कंप्यूटर बोली कि आपको बच्ची है, तो मेरी बहन बोली नहीं मेरा बच्चा है, बच्ची नहीं है, जो बच्चा है लड़का है। तो फिर बोली कि नहीं आपको तो लड़की है। वही डॉक्टर स्टाफ बदले या डॉक्टर बदले, लेकिन वही मेरा बच्चा वही सामने हेल बेलवा करके बदल हेरा फेरी किया है। गिरिया का रिपोर्ट क्या है, जो सिविल सर्जन वहाँ वाला हुए हैं सरकारी बिहार शरीफ सदर अस्पताल जी सदर हॉस्पिटल का, वहाँ वाला क्या है गिरिया का, जो हम बोलेंगे जो हम बोलेंगे लड़की लिख के तो लड़की लिख के देगा। अच्छा, आज आप लोग कहाँ आए थे? आज हम लोग आए थे एसपी साहब के यहाँ कि दरखास्त दे देंगे। कोई एसपी साहब से तो मिल ही नहीं पाए थे, नहीं मिल पाए। नहीं, डीएसपी साहब के बोले कि कर दो इसका माने काम कर दो, जाके देख लो, तो थाना वाला कोई सुनवाई नहीं, कोई अथिये नहीं ले रहे हैं। माँ को बुलाया गया कि दूध पिलाना है, ठीक है सर, तो माँ उनको गई दूध पिलाने के लिए, तो दिया गया तो बोला नहीं मेरा बच्चा नहीं है, ये तो लड़की है, हमको लड़का है तो हम लड़की काहे लेंगे, दूध पिलाएंगे। उतनी में सर वो हंगामा करने लगा। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में इन दिनों एक अजीबोगरीब खबर सामने आ रहा है। जी हां, इस खबर को सुनकर आपके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हम आपको बताते चले कि जिस निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लड़का को भर्ती कराया गया था, उस निजी हॉस्पिटल से परिवार वालों को लड़की वापस किया जा रहा है और यह मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। पीड़ित परिजन लगातार न्याय की गुहार के लिए सरकारी दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। हमारे पीछे जो लोग को आप देख रहे हैं, ये वही पीड़ित परिवार हैं जिनके घर से बेटा गायब हो गया है और डॉक्टर के द्वारा यानी निजी क्लिनिक संचालक के द्वारा इन्हें बेटी दिया जा रहा है। ये शख्स हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नवलेश कुमार। क्या घटना घटी थी? घटना घटी थी गिरिया हॉस्पिटल में। मेरी बहन को जब बच्चा होने गया, क्या नाम था आपकी बहन का? सिंकी कुमारी। सिंकी कुमारी। किस तारीख को? 25 मार्च को जी गिरियक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गए जी, डिलीवरी होना था जी। उनका। 8 बजे रात में हम गए, 11:13 में बच्चा हुआ। सभी कोई खुश में हुआ कि बच्चा हुआ, लड़का हुआ। उसके बाद बच्चा नहीं रोया, इसके कारण डॉक्टर साहब बोले कि कहीं जाके दिखा लो, जो बच्चा नहीं रो रहा है जी दिखा लो। तो बोले कहाँ दिखावे, तो बोले जाओ, हम यहाँ से रेफ़र किए तो पावापुरी हम लोग नहीं ले गए, हम डायरेक्ट आ गए डॉक्टर सतीश कुमार के यहाँ। वहाँ सतीश कुमार के यहाँ से आए तो वहाँ 5-6 रात में वही 2-3 बजे आए, एडमिट किए, 2-4 घंटा रहा। उसके बाद इलाज के दौरान बोले कि 72 घंटा टाइम लगेगा। तो हम लोग का बोले कि 72 घंटा बहुत टाइम है, जो कहीं आओ बढ़िया डॉक्टर के पास हमें पता लगा कि वहाँ जाएंगे लेके। तो उसके बाद वहाँ से निकाल लिए गए, ले गए डॉक्टर ब्रजेश के यहाँ के भर्ती कराएँ। उसके बाद इलाज हुआ। इलाज के दौरान ये ब्रजेश डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ पे है? भैंसासुर कागजी मोहल्ला रोड। कागजी मोहल्ला रोड में भैंसासुर में है जी। उस हॉस्पिटल का क्या नाम है? नवजीवन शिशु हॉस्पिटल। नवजीवन शिशु हॉस्पिटल जी। उसी के संचालक हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार। तो वो शिशु रोग के विशेषज्ञ हैं जी। उन्हीं के यहाँ आप अपना भगीना को भर्ती कराए थे। अच्छा। भर्ती कराने के लिए वहाँ हम कराएं। उसके दौरान अच्छा, ये भगना का प्रमाण आपके पास क्या है कि वो लड़का ही था? गिरिया का पूरा रिपोर्ट हमारे पास है। जन्म प्रमाण पत्र है और है ये। अच्छा, ये जो वहाँ रजिस्टर मेंटेन है कटता है जी। ये आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बिहार सरकार जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिरियक का ये रिसिप्ट है और इस पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है न्यू बेबी अविनाश कुमार, यानी इस बच्चे के पिता का नाम अविनाश कुमार था। लिंग में स्पष्ट आप देख सकते हैं हमारे हाथ के समीप एम लिखा हुआ है। एम का मतलब होता है मेल, मेल का मतलब होता है पुरुष। ग्राम बहबलपुर, पोस्ट थाना गिरियक, जिला नालंदा। ये न्यू बेबी था जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ में भर्ती कराया गया एक निजी क्लिनिक में, जो ये भाई साहब के द्वारा बताया गया, जिस निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। इसके अलावा और भी कोई प्रमाण है लड़का का? जी है सतीश कुमार के। अच्छा, ये सतीश डॉक्टर के यहाँ जहाँ एक बार और भर्ती कराया आप देख लीजिए। जहाँ शिशु हॉस्पिटल, जिस जगह ये दूसरी बार यानी गिरियक हॉस्पिटल से रेफर होने के बाद जहाँ ये भर्ती कराए, वहाँ का भी नाम है। इनकी माता का नाम सिंकी कुमारी है। एज
में कुछ नहीं है, सेक्स में एम लिखा हुआ है, यानी लिंग जो है वो मेल का है ना। दूसरी चीज़ 26/3/2023 को ये भर्ती कराए थे, यानी कहीं ना कहीं सब कुछ मामला सही है, लेकिन अब कहाँ गड़बड़ी हो रही है ये खुद बताएंगे। और बताइए फिर क्या हुआ आगे? जब भर्ती के दौरान जब हम सब महामारी यहाँ उठा तो हम लोग नहीं आ पाए। उसके दौरान हम लोग का कठिनाई होना आने जाने में। उसके बाद बोले इलाज हो रहा है। मेरा बहन का देवर वहाँ जाते थे देखने के लिए, यहीं पढ़ते हैं, अथी लेके रूम लेके रहते थे। हम बोले कि वहाँ आइए खुद देख लो वो जाके, तो वो जाते थे। अब मिलने देते थे कि नहीं, अब वही जाने कि मिलाते थे कि नहीं। उसके दौरान फिर 16वां दिन बाद 17वां दिन उनकी, तो वो जो देखने जाता था वो कभी आपको बताया कि भाई मिलने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? मिलने दिया जाता है। अब कौन बच्चा दिखा देता है इसको, कब बोला कि नहीं हमको पता है कौन बच्चा दिखाता है। वहाँ 3 बेड चेंज कर दिया। पहले नंबर 3 नंबर पर बेड पर रखा गया था। उसके बाद फिर 5 नंबर बेड पर रखा गया। उसके बाद फिर 6 नंबर बेड पर रखा। मैंने आदमी के चौका दिया तो बच्चा पहचाने में दिक्कत तो होगा ही। तो इसी फिर 16 दिन के बाद 17वां दिन में बच्चे की माँ की बुलाए के गुहार हुआ कि दूध थोड़ा पिला के चेक कर लीजिए। उसके बाद सिंकी कुमारी को बुलाया गया कि दूध पिला के यहाँ देख लीजिए पचता है दूध कि नहीं। उसी दौरान मेरी बहन और मेरी माँ आई हॉस्पिटल। वहाँ बच्चा देखने पिलाने के लिए आई तो 11 बजे आई तो बोली कि अभी 11 बजे नहीं पिला दिए, जब नहीं दिखाएंगे। तो बोले कि ठीक है कब दिखाइएगा? तो बोले 3 से 4 बजे हो जाएगा। तो बोले मेरी बहन बोली कि ठीक है, अब जब पिलाने के लिए आए हैं तो पिला के ही जाएंगे। तो वहाँ रुकी। उसके बाद सभी अथी ने डॉक्टर ने खाना खाने चले गया इतना बोल के। उसके बाद जब 3-4 बजा तो दूध पिलाने के लिए फिर माँ हमको बोली क्या जी, बोले ला हमारा दूध पिलवे ले। तो हमको दूध कहाँ न पिला रहे हैं? तो कंपाउंडर लोग बोले कौन बुलाया आपको दूध पिलाने के लिए, कौन बुलाया? तो कल के तोहनिए तो बुलाया है, बुलाया तो नहीं लिए। ऐसे मेरी माँ किसान हम लोग हैं कमाने खाने वाला, तो ऐसे बोले। उसके बाद फिर दिखाई मेरी बहन को अंदर ले गई। अंदर ले जाने के दौरान उसको बच्चा दिया गोद में। तो ना गोद में पहले नहीं दिया कि पहले खुशखबरी ला पैसा ला तब गोद में बच्चा देंगे। तो मेरी माँ 50 रुपया दिए कि 100 रुपया दी, कुछ दी है नर्स के वहाँ दी। फिर बच्चा दी तो बच्चा मेरी बहन अपने में सक्षम करने लगी मेरे बच्चा नहीं है। तो फिर इसके बाद बोली डॉक्टर नर्स बोली, वहाँ के कंपाउंडर बोली कि आपको बच्ची है? तो मेरी बहन बोली नहीं मेरा बच्चा है, बच्ची नहीं है, जो बच्चा है लड़का है। तो फिर बोली कि नहीं आपको तो लड़की है। तो मेरी बहन पैट खोल के देखी, पहले तो पैट पहना के रखता है वहाँ। तो पैट खोल के देखी तो सही में लड़का। उसी दौरान मेरी बहन चिल्लाने लगी तो सभी डॉक्टर ने उसे सभी कंपाउंडर डॉक्टर मिल के चुप कर अथी करके गलगलाने लगे तो उसे बंद कर दिया। उसके बाद मेरी माँ ढकढकाने लगी, कबाड़ी तो खोलबे नहीं किया। फिर उसको पकड़ कर रखने लगा जब, तो मेरी बहन छूटी वहाँ से किसी तरह न किसी तरह, खोली कबाड़ी छूट के खोली कबाड़ी तो इधर आई। उसके बाद मेरी मम्मी बोली कि भाई ही सभी फ़ोन करो कि मेरा बच्चा बदल दिया। तो वहाँ हमें फ़ोन किया तो वहाँ से फिर हम आए गिरियक से कि ऐसा ऐसा गिरियक में कि यहाँ बच्चा बदल दिया, लड़की दे रहा है लड़का की जगह। तो हम सब आए। उसी दौरान हम सब जब बात किए तो डॉक्टर बकझक जब किए बोले ऐसे कि हमको बच्चा है, बच्ची किससे हुआ। फिर वो अपना कागज़ अब चैम्बर में हेल के वो अपना रिपोर्ट पर बना रहा था, मेल का फीमेल कर रहा था। अच्छा। उसी दौरान हमने देख लिया ओवर राइटिंग करते हुए। तो हमने देखा तो उस पर कागज़ पे हम कागज़ पे झपटे तो नहीं झपटने दे रहे थे, नहीं झपटने दे रहे थे। तैयो हमें किसी न तो किसी तरह उससे झपट लिए। उसके बाद छुड़ाने के लिए हमको यहाँ कलम भोका कंपाउंडर बुला लिए वहीं से 10 गो आ गया कम से कम। और उस सब हमको पेट में भोंकने लगा, यहाँ भोंकने लगा और हाथ में कलम से भोंक दिया। तभी हम वहाँ कागज़ लेके यहाँ पहुँच गए थाना। वही कागज़ थाने में है अभी, वो कागज़ थाना में है जी। यानी वहाँ पे भीड़ भाड़ लगी, भीड़ भाड़ पुलिस गई थी जी, डीएसपी साहब भी गए थे। अच्छा। और तो क्या आश्वासन उस दिन मिला था आपको? आश्वासन मिला था कि 2 से 3 दिन में हम बताएंगे। अच्छा। फिर 2 से 3 दिन में आए, आवेदन दिए थे तो आवेदन बोले कि 2 से 3 दिन में अथी होगा। तो हम फिर थाना आके मिले तो बोला कि नहीं जाइए सिविल सर्जन के पास। सिविल सर्जन पास गए तो एगो रिपोर्ट दिए कि डॉक्टर ब्रजेश कुमार की ही तरह से एगो रिपोर्ट आया हमारा, एक पच्चू लिख के दिए
कि यहाँ लड़की था, लड़की का डीएनए चेक होगा, तो हम लोग राय नहीं दिए कि हम लोग लड़का किए तो लड़की का डीएनए चेक के हम क्यों कराएंगे, क्यों हम लड़की का डीएनए चेक, हम लड़का दिए तो लड़का ने डीएनए चेक कराएंगे। तो इसी दौरान बोले कि नहीं सर हमको देखिए गिरिया का रिपोर्ट, तो बोले कि गिरिया का रिपोर्ट क्या है, जो सिविल सर्जन वहाँ वाला हूँ है सरकारी बिहार शरीफ सदर अस्पताल, जी सदर हॉस्पिटल का, वहाँ बोले क्या है गिरिया का, जो हम बोलेंगे जन है, जो हम बोलेंगे लड़की लिख के तो लड़की लिख के देगा। वहाँ गिरियक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिरियक है जी, उसके रजिस्टर में क्या लिंग मेंशन मेल है, मेल है जी जी है ना, आप लोग देखे हैं? जी, हम फोटो मोबाइल में फोटो है जी, यानी पूरा प्रूफ, जन्म प्रमाण पत्र होता ना सर, पूरा एक से A to Z मेरे पास है। तो क्या आपको लगता है कि बच्चा को बदल दिया गया डॉक्टर बदल दिया डॉक्टर के और स्टाफ के द्वारा? अब वही डॉक्टर स्टाफ बदले या डॉक्टर बदले, लेकिन वही मेरा बच्चा वही सामने हेल बेलवा करके बदल हेरा फेरी किया है। अच्छा, आज आप लोग कहाँ आए थे? आज हम लोग आए थे एसपी साहब के यहाँ कि दरखास्त दे देंगे। क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब से तो मिल ही नहीं पाए थे, नहीं मिल पाए। नहीं, डीएसपी साहब के बोले कि कर दो इसका माने काम कर दो, जाके देख लो, तो थाना वाला कोई सुनवाई नहीं, कोई अथिये नहीं ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करें। ये लड़की के मामू हैं जिनका कहना है कि इनकी भगनी को बदल दिया गया है एक निजी क्लिनिक में। ये अपनी भगनी का इलाज कराने के लिए आए थे, जिसके बाद डॉक्टर के द्वारा उस बच्ची को बदल दिया गया है, जैसा इनका आरोप है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार। सोनू जी, क्या घटना उस दिन घटी थी? जो ये बात बताएं सब सही है? जी सर, है ना? गिरियक में लड़का हुआ था? जी सर। लेकिन यहाँ आप लोग लड़की भर्ती कराए थे कि लड़का भर्ती? नहीं, लड़का भर्ती कराए। लड़का भर्ती कराए थे। फिर कै तारीख को आपको लौटाया गया था बच्चा? वो बच्चा उसकी माँ को बुलाया गया कि दूध पिलाना है, ठीक है सर। तब माँ उनको गई दूध पिलाने के लिए, तो दिया गया, तो बोला नहीं मेरा बच्चा नहीं है, ये तो लड़की है, हमको लड़का है तो हम लड़की काहे लेंगे, दूध पिलाएंगे। उतनी में सर वो हंगामा करने लगा और सब स्टाफ आया, और स्टाफ को जो मेरा भाभी होते हैं उनको बंद कर दिया गया, और जो भैया को मेरा सासू हैं उनको हटा दिए। बोला चलिए एक मैं अथी कर रहे हैं, आप लोग धांधली कर रहे हैं पूरा करके। और उसके बाद आया तो हम देखे आए, तो जब डॉक्टर के चेम्बर में हिले तो 10 गो आदमी बुला के आके, और उसके बाद सर 10 गो आदमी बुला के मैंने जो हम लोग साथ बदतमीजी करना था वो किए, ठीक है। और बोले कि नहीं हमारे पास लड़की भर्ती किए हैं। जब हम लोग हम देखने जाते थे तो क्या करता था, यहाँ पे मुड़ी पकड़ लेता था और पैर हिला देता था। हम बोले सर बच्चा लगता है सुस्त है सर, और यहाँ पे लिखा रहता है सर, यहाँ पे लिखल था पहले, अब नहीं लिखल था। ये भी बात जहिया बोले तो बोला नहीं वो दवाई देते हैं ना, तो इसी कारण छूट जाता है सर। ये बात बोले, उसके बाद बोला कि जो करना है कर लो, जाओ, कुछ नहीं हम नहीं जानते हैं। ये भी बात बोले हैं कि लड़की, क्या लगता है कि भाई डॉक्टर के यहाँ जब आप भर्ती कराए बच्चा को जी, तो क्या लगता है कि उस बच्चा को बदल दिया गया या फिर कुछ और भी उसके नहीं सर, बदल दिया गया है। अच्छा। बदल दिया गया है, स्टाफ करे या डॉक्टर करे, सबका उसमें मिली भगत है। तो आज आप लोग कहाँ आए थे? आए थे बिहार शरीफ थाना सर, एसपी साहब से मिलने के लिए कि मेरा केस नहीं ले रहा है सर। हम लोग जब लिख कर दिए हैं तो मेरा केस करना चाहिए ना सर, कि रिपोर्ट कीजिए, उसको पास जांच किया जाए, जो सरकारी अस्पताल में हुआ उसको पे जांच किया जाए। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की भी इसमें लापरवाही? जी सर, लापरवाही है। क्या लापरवाही लगती है? यहाँ सरकारी जो अस्पताल है जहाँ पे हम जो रिपोर्ट दिए हैं हमारे तरफ से, वहाँ सरकारी जो गिरियक अस्पताल में हुआ वहाँ सही है, वहाँ से जांच नहीं किया। और सरकार यहाँ बिहार से भी सरकारी अस्पताल है, वो बर्जेश डॉक्टर से मिली भगत होकर वो अपना जांच बनाकर वो खुद हमको थमा दिए गए, एक तरफा जांच करके लिख के दे दिए सिविल सर्जन के द्वारा? जी, सिविल सर्जन के द्वारा। एक और भी शख्स हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका हुआ सर? रितेश कुमार नाम। क्या मामला है, क्या जानकारी आपको मिली? मामला शुरू से जैसा कि बताए हैं एक तरफा है, पूरा रिपोर्ट लड़का का है, बच्चा को चेंज कर दिया गया है। इसके लिए परिवार न्याय की गुहार के लिए जगह जगह पे जा रहा है। आज अभी एसपी साहब से मिलने आया था, एसपी साहब ने आश्वासन दिया है डीएसपी साहब और थाना प्रभारी को कि केस रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होकर कार्रवाई किया जाएगा। भरोसा मिला? भरोसा मिला है। अब देखना होगा प्रशासन को, प्रशासन क्या करती है इस पर। तो ये वो पीड़ित परिजन हैं जो निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए लड़का को भर्ती कराए थे, लेकिन 17 दिन बाद इन्हें लड़की वापस निजी क्लिनिक के द्वारा किया गया। आज पूरे परिवार का बुरा हालात हो गया है। परिजन जो है वो सरकारी दफ्तर में न्याय की गुहार लगा रहे हैं। खास बात ये है कि नालंदा में इस तरह का मामला लगातार सामने आ रहा है। हाल के ही कुछ दिनों में लगभग 1 साल पूर्व बिहार शरीफ सदर हॉस्पिटल से भी एक बच्चा को किसी निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद
उस निजी क्लिनिक से वो बच्चा गायब हो गया और उस मामला का आज तक कोई उद्भेदन नहीं हो सका। ठीक उसी प्रकार से ये भी मामला सामने आया है। एक निजी क्लिनिक में लड़का को भर्ती कराया गया है, लेकिन 17 दिन बाद उस परिजन को लड़की सौंपा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये खबर निश्चित तौर पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि समाज में इस तरह के लोग आज भी रह रहे हैं जो कहीं ना कहीं समाज में अराजकता की भावना कायम करना चाहते हैं। लड़का को लड़की बना देते हैं। बच्चा चोरी करने का मामला उनके जेहन में आता है कि जो असहाय लोग हैं, जो निसंतान हैं, उन्हें संतान दें। लेकिन हकीकत तो यह है कि अगर भगवान ना चाहेगा तो आप संतान वाला नहीं बन सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जो बिहार शरीफ में इस तरह का कारनामा करते हैं, उन पर निश्चित तौर पे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन से उम्मीद है, जैसा कि परिजन खुद कह रहे हैं कि इन्हें उम्मीद है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इस खबर से जुड़ी अपडेट्स आपको बताएंगे, इनके परिजनों से बातचीत करेंगे। दोस्तों, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।